Hello everyone, myself Dr. Stuti Verma, and today we are going to study anti-inflammatory drug. The anti-inflammatory drug are the substance that reduce inflammation, that is redness, swelling and pain in the body. Anti-inflammatory agent block certain substances in the body that causes inflammation. Some anti-inflammatory agents are being studied in the prevention and treatment of cancer. Introduction of NSAIDs. NSAIDs are the group of the drug that have analgesic, antipyretic, antiplatelet and anti-inflammatory effect. Analgesic means drugs that relieve pain. Antipyretics means that the drug that lower the elevated body temperature to normal, and anti-inflammatory refer to the property of the substance or treatment that reduces inflammation or swelling. Antiplatelet is the member of the drug of the pharmaceutical that decreases platelets aggregation and inhibition of thrombus formation. Then mechanism of action, जो NSAID है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकती हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए और रिवर्सिबल जैसे कि एस्प्रिन है रिवर्सिबल एक्शन शो करती है उस पर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे. तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर द मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन. Inflammatory response is the body natural response that occur immediately following tissue damage. Most of the NSAID are irreversible inhibitors of cyclooxygen activity. Thus they prevent the formation of prostaglandin and consequently reducing the sign and symptoms of inflammation. Prostaglandin are a family of chemicals that produce the cell in the body response to illness or injury. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन कब से सिक्रेट होता है जब कोई इंजरी हो जाती है. हमारी सेल मेम्ब्रेन पे एक फास्फोलिपिड की बनी होती है, उसमें तब फास्फोलाइपेज की प्रेजेंस में एरेक्टोनिक एसिड बनता है और एरेक्टोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल द प्रमोट इन्फ्लामेशन पेन एंड. और वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेन और फीवर और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सपोर्ट द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग. और जो ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जैसे जीआईटी के प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. होमोस्टैटिस को भी मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन. ऑल NSAIDs ड्रग इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. सभी जो नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, PGI2 and thromboxane A2 TXA2 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरेक्टोनिक एसिड जो कि एरेक्टोनिक एसिड से सिंथेसाइज होता है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस आल्सो नोन एज साइक्लोऑक्सीजनेज. साइक्लोऑक्सीजनेज इन 2 आइसोफॉर्म COX-1 एंड COX-2. COX-1 सबसे ऐसे हाउस कीपिंग फंक्शन ये नेसेसरी होता है, ऑल टाइम हमारी बॉडी में मौजूद होता है. जबकि COX-2 जो है ये जनरेटेड बाय द साइटोकाइंस एंड अदर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन. ये केवल इन्फ्लामेशन इंजरी की कंडीशन में ही मौजूद रहता है. जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव इन ब्रेन एंड जी सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. मोस्ट NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी इनहिबिट COX-1 and COX-2 non-selectively and inhibit PG synthesis. Aspirin inhibit COX irreversibly एसिटाइलेशन हो जाता है, परमानेंट इनहिबिट कर देती है इसको. जबकि अदर NSAIDs हैं तो आर कंपेरेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर. प्रपोज मैकेनिज्म COX-1, COX-2 एंड COX-3. जो आइसोमर फॉर्म है COX की वो 3 फॉर्म में होती है, COX-1, COX-2 एंड COX-3. जो हमारी जनरल NSAIDs हैं वो तीनों को इनहिबिट करती हैं जबकि सेलेक्टिवली
सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर केवल COX-2 को ही इनहिबिट करती हैं, और COX-1 जो है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है हमारा। COX-3 एंड COX-1 जो बॉडी होम्योस्टैटिस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनी और प्लेटलेट्स में होता है, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, GIT को प्रोटेक्ट करता है। और COX-2 जो हमारी नॉन सेलेक्टिव हैं वो COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं, तीनों को इनहिबिट करते हैं, COX-1, COX-2 एंड COX-3 की सेलेक्टिव केवल COX-2 को ही इनहिबिट करती हैं। NSAIDs एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जब इंजरी हुई तो हमारी मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से फास्फोलाइपेज सेक्रेट हुआ, जो एराकिडोनिक एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हुआ, और COX-1 और COX-2 सिक्रीट्स हुए, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। COX-1 जो है, COX-2 जो है हमारी पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। COX-1 जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्लेटलेट फंक्शंस को सपोर्ट करता है, और मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस अगर बंद हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पेन की नहीं होगी, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और हमारी प्लेटलेट जो हैं क्लॉट नहीं होंगी। ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन के फ़ायदे हैं, यानी कि ये एनाल्जेसिक एक तो पेन से रिलीव करती हैं, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, एंटी थ्रोम्बिक एक्शन भी शो करती हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल NSAIDs एंड COX-2 इनहिबिटर, जो ट्रेडिशनल हमारे NSAID हैं वो COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं, जबकि सेलेक्टिव जो हैं केवल COX-2 को ही इनहिबिट करेंगी। और नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड जिसमें एस्प्रिन है, डाइफ्लूनिसॉल है, सेलसेट है, और नेक्स्ट क्लास है पैराअमीनोफिनॉल डेरिवेटिव जिसमें पैरासीटामोल, फिनासेटिन आती है, पैराजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव है, फिनाइल ब्यूटेजोन है जिसका एग्जाम्पल, और नेक्स्ट क्लास है एराइल एल्कोनिक एसिड डेरिवेटिव जिसको 3 सब क्लासों में बांटा गया है। एंडोलिक एसिड जिसका एग्जाम्पल है एंडोमिथासोन, इंडिनिक एसिड, सोलिंडेक जिसका एग्जाम्पल है पायरोल एसिटिक एसिड, आइब्रूफेन एंड डाइक्लोफिनेक जिसका एग्जाम्पल है नेप्रोक्सिन, और कीटोप्रोफिन इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेनिलिक एसिड, मीफेनिक एसिड जिसका एग्जाम्पल ऑक्सीकैन, टिनॉक्सिकैन एंड मिलॉक्सिकैन। इस तरह से कौन सा क्लास हो गया, एक तो सैलिसिलिक हो गया, दूसरा पैराअमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, तीसरा पायरोजोलिन पैराजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव, एराइल एल्कोनिक एसिड डेरिवेटिव, इंडोलिक एसिटिक एसिड, इंडिनिक एसिटिक एसिड एंड पायरोल एसिटिक एसिड, देन एंथ्रेनिलिक एसिड और ऑक्सीकैन। ये एग्जाम्पल हो गए प्रेफरेंशियल COX-2, यानी कि ये तो जनरल हो गई आपकी, नॉन सेलेक्टिव हो गई, यानी कि COX-1 और COX-2 दोनों पे इनहिबिट करेंगी, जबकि प्रेफरेंशियल में क्या है, ये प्रेफर करेंगे किसको, COX-2 को, जबकि सेलेक्टिव COX-2 ये श्योरली 100% जो है उसी पे एक्ट करेंगी। COX-2 इनहिबिटर है सेलिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब। ये एग्जाम्पल है हमारे NSAID के। एस्प्रिन, प्रोटोटाइप एस्प्रिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कन्वर्टेड इन बॉडी टू सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेन रिलीफ के लिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन, COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है, रिवर्सिबल बाय द एसिटाइलेटिंग वन ऑफ द इट्स रेसिड्यू, और आल्सो नोन एज एस्प्रिन और 2-एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टलाइन पाउडर है वाइट कलर का, और इसका जो फ्लैश पॉइंट है 482 है। एस्प्रिन इज द सेफेस्ट एंड इफेक्टिव मेडिसिन, और सेफेस्ट नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O4 है। मॉलिक्यूलर वेट
मास है 180.159 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 1.40 ग्राम पर सेंटीमीटर, एंड बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 136 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड से बनवाया, एसिटाइलेशन किया जाता है सैलिसिलिक एसिड की। केवल अंतर कितना है, यहाँ पे OH है जबकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप है। यूजेस क्या हैं, ये एसिटिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज के इनहिबिशन के लिए यूज़ की जाती है। ये प्रिवेंट वेनस एंड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करने के लिए टाइप ऑफ हेडेक में यूज़ की जाती है। यूजेस एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये इट इज़ थ्रू द reduce the overall risk of getting cancer and dying from the cancer। एस्प्रिन एनाल्जेसिक रूम में, एंटीपायरेटिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ की जाती है, ओस्टियो आर्थराइटिस में। और भी यूजेस हैं जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ कॉलिक कैंसर, इन सब के रूप में। नेक्स्ट ड्रग है मिफेनिक एसिड। मिफेनिक एसिड इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। इज टिपिकली प्रिस्क्राइब फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मिफेनिक एसिड। Then mefenic acid is white grayish white odorless microcrystalline powder with melting point 230 degree to 231 and water solubility 0.004% and at pH 7.1. The chemical name N2,3 xyl anthranilic acid and the molecular weight is 241.2 degrees centigrade. Mefenic acid non-steroidal anti-inflammatory drug that exhibit anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic in animal model. The mechanism of action mefenic acid like that other NSAID, and this is the synthesis of mefenic acid. And mefenic acid synthesized by the 2,3-dimethyl aniline and 2-chlorobenzoic acid form mefenic acid. Then next class propionic acid derivative जिसमें आता है ibuprofen, naproxen, ketoprofen and फ्लूबिप्रोफेन आता है। ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती हैं जबकि इनकी जो पोटेंसी होती है एस्प्रिन से कम होती है। और ये सभी क्या ऑल इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। मोस्ट पोटेंट है जो नेप्रोक्सेन है। एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी शॉर्ट विद आइब्यूफेन बट लॉन्गर विद नेप्रोक्सेन। एडवर्स इफेक्ट better tolerated than aspirin and indomethacin. Milder gastric discomfort, nausea, vomiting, gastric erosion, rarely CNS effect, headache, dizziness, blurring in the vision, depression, rash, itching and hypersensitivity, precipitate aspirin induced asthma. ये फार्माकोकाइनेटिक एक्शन है बट लेसर displacement of other drug. All are well absorbed orally, 90-99 plasma protein. And then thank you.